Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss another topic of the chapter Forest Society and Colonialism, and that is war and deforestation. That means how forests are affected by wars, not only in India but all over the world. ठीक है, कि किस तरीके से wars के दौरान deforestation हुआ, किस तरीके से फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड हुए वॉर्स के दौरान। यही आज का हमारा टॉपिक है। और जब भी हम वॉर्स की बात करते हैं, वॉर्स मीन्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, तो पहले हम इंडिया की बात करते हैं कि जब यहाँ पर वॉर शुरू हुई तो उस पर जो जो फॉरेस्ट जो थे उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। उस टाइम इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट वर्किंग प्लान्स थे, ब्रिटिशर्स ने उन सबको छोड़कर अपने हिसाब से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। पहले भी काटते थे बट अकॉर्डिंग टू ए वर्किंग प्लान, उनके पास एक प्लान था कि अगर हम इतने पेड़ काटेंगे देन हमें कितने पेड़ों को फिर से ग्रो कराना है, कितने पेड़ हमें दोबारा से लगाने हैं और कौन से पेड़ लगाने, तो वो इसी प्लान से चलते थे। लेकिन जब वॉर शुरू हुई तो उन्होंने इन प्लान्स को वहीं छोड़ दिया और अपनी नीड के हिसाब से जितनी उनको ज़रूरत थी, फॉरेस्ट को लकड़ी की ज़रूरत थी, उस हिसाब से वो फॉरेस्ट को काटने लगे। ठीक है, और वो नीड क्या थी उस टाइम? वो चाहते थे कि हम जो है हम ही पावरफुल बने, तो वो चाहते थे कि हम अपनी नेवी को मजबूत करें। नेवी को मजबूत करने का मतलब है उनके पास शिप होनी चाहिए, और शिप जो है, शिप के लिए टिम्बर की ज़रूरत होती थी। तो टिम्बर जो है उन्होंने कहाँ से हासिल की? इंडिया के फॉरेस्ट से। रेलवे ट्रैक्स को उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया ताकि सोल्जर्स को इजीली वो एक तरफ से दूसरी तरफ मूव हो सकें। तो उसके लिए भी टिम्बर की ज़रूरत थी। वो कहाँ से फुलफिल की? इंडिया के फॉरेस्ट से। तो इसी तरीके से जब वॉर हुई तो उस टाइम में ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज़्यादा जो फॉरेस्ट जो थे वो काटना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया में क्या शुरू होने लगा? डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गया ड्यूरिंग वॉर्स। ठीक है, अब हम अब हम जावा की बात करते हैं। ये थी इंडिया की बात। अब हम किसकी बात करेंगे? जावा की बात करेंगे। जावा के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि वो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, और वहाँ पर किसकी हुकूमत थी, वहाँ पर किसका पावर था? वहाँ पर डच था, डच कॉलोनियलिज्म था। राइट, जब वहाँ पर वॉर शुरू हुई, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जावा को जापान ऑक्यूपाई करने वाला था। ठीक है, तो जावा को जापान के अंडर होने से पहले डच ने एक पॉलिसी अपनाई जिसे स्कॉच अर्थ पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, मतलब डच को पता चल गया था कि अब यहाँ पर कौन हुकूमत करने वाला है, यहाँ पर कौन पावर हासिल करने वाला है? जापानीज। तो उन्होंने जापान को, मतलब जावा को ऑक्यूपाई करने से पहले क्या कर दिया? वहाँ पर एक पॉलिसी अपनाई जिसको हम कहते हैं स्कॉच अर्थ पॉलिसी। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी उन्होंने क्या किया? दे डिस्ट्रॉयड सॉमिल्स। हु डिस्ट्रॉयड सॉमिल्स? डच। ठीक है, डच ने क्या किया? दे डिस्ट्रॉयड सॉमिल्स, बर्न ह्यूज पार्ट ऑफ giant teak logs, फॉरेस्ट, गोडाउन, इन सबको क्या कर दिया? आग लगा दी। सो डैट जापानीज डिडंट गेट दैट। क्या था उनका रीज़न? कि ये सारी चीज़ें जो हैं, लकड़ियाँ हैं, जो भी उन्होंने लॉग्स थी वहाँ पर, जो भी सॉ मिल्स थी वहाँ पर, जो भी फैक्ट्रीज थी, जो भी गोडाउन्स थे वहाँ पर, उन्होंने इन सबको आग लगा दी, राख जलाकर राख कर दी इन सारी चीज़ों को। क्यों कर दिया? ताकि वो कहते थे कि जापानीज़ के हाथ ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर ये जापानीज़ के हाथ आ गए तो उनकी जो पावर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने ये स्कॉच अर्थ पॉलिसी को अपनाया। सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें जो थी वो उन्होंने बर्न कर दी। अब देखिए वॉर से कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ। पहले उन्होंने पेड़ काटे अपने फ़ायदे के लिए, अपनी नीड फुलफिल करने के लिए, और जब उनको लगा कि यहाँ पर दूसरी हुकूमत आने वाली है, जापानीज आने वाले हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। देखा आपने कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ। लेकिन जब जापानीज वहाँ पर आ गए, जब जापान ने जावा को ऑक्यूपाई किया, तो उनको भी अपनी नीड्स को फुलफिल करना था, उनको भी अपनी नेवी को स्ट्रांग करना था। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? तो जितने भी वहाँ पे फॉरेस्ट बचे थे उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने और ज़्यादा जो है पेड़ जो है वो काटना शुरू कर दिए।
यहाँ पर हमने दो रीजंस पढ़ लिए कि किस वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ। अब तीसरा रीज़न, एक और जो रीज़न था वॉर्स के दौरान डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, वो ये है कि यहाँ पर जो है ना, कह सकते थर्ड रीज़न क्या है यहाँ पर, वो है वैक्यूम ऑफ पावर। व्हाट डू मीन वैक्यूम ऑफ पावर? जब डच जाने वाले थे और जापानीज ऑक्यूपाई करने वाले थे जावा को, तो उस बीच के टाइम में जब कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, डच जो थे वो इन्वॉल्व थे जापानीज के साथ, जापानीज जो थे वो चाहते थे पावर हासिल करना। वो जो बीच का जो टाइम जो था, अभी जब तक कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कौन सी पावर आने वाली है, हर कोई बिजी था लड़ाई में, तो उस टाइम में क्या हुआ कि जो विलेजर्स जो थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। उन्होंने भी पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और उन जो जगहें जो उन्होंने फॉरेस्ट को साफ करना शुरू कर दिया, वहाँ पर उन्होंने क्या शुरू कर दिया, कल्टीवेशन। उन्होंने कल्टीवेशन को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जब उन्होंने कल्टीवेशन को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, तो ये भी एक रीज़न था डिफॉरेस्टेशन का। तो अब हमारी माइंड में ये सवाल आता है कि अगर ये जो है विलेजर जो है वो फॉरेस्ट काट रहे थे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस टाइम क्या कर रहा था? उस टाइम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था वो बिजी था कि किस तरीके से वो जापानीज से निपटें। ठीक है, वो इसी में बिजी थे। लेकिन जब बाद में यहाँ पे जापानीज की हुकूमत आ गई और उनको पता चल गया, जो फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कोशिश की कि वो इन लोगों से लैंड जो है, फॉरेस्ट की लैंड जो है वो वापस ले लें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसी तरीके से इंडिया में भी हुआ। वर्ल्ड वॉर के दौरान लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए और अपनी एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने लगे। तो फिर जब बाद में जब यहाँ पर इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लैंड लेनी चाही, तो इन्होंने नहीं दी, बहुत मुश्किल हुई। तो यही यहाँ हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर के दौरान इमेंस लॉस होता है फॉरेस्ट का। तो यही सब कुछ रीज़न है। ठीक है। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वॉर्स के दौरान क्यों जो है डिफॉरेस्टेशन हुआ। ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि रीजंस क्या थे, है ना। थैंक यू।